अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय तक रहे जबरदस्त तनाव के बाद बाइडेन प्रशासन में पहली बार अमेरिका और चीन के नेता आमने सामने मुलाकात करने जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इस मुलाकात के दौरान उइगर मुसलमानों के नरसंहार का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। साथ ही शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों की बुरी स्थिति पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन के साथ चीन के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी यांग जेची और विदेश मंत्री वांग यी 18 मार्च को अमेरिका के अलास्का में मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम कई चीजें कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि बोला जाए। चीन के कानों में दुनिया भर से आवाजें पहुंचनी चाहिए ताकि चीन सुने और हमें मौका मिल सके। चीन के साथ अमेरिका की ये बैठक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की जापान और साउथ कोरिया के अपने समकक्षियों के साथ टोक्यो और सियोल में बैठकों के कुछ दिन बाद होगी। जापान और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने कई समझौते होने की बात भी कही है। साथ ही चीन के साथ अमेरिका की ये बैठक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका की क्वाड बैठक के कुछ हफ्तों बाद ही होने जा रही है। इसलिए चीन और अमेरिका की ये बैठक और भी अहम हो जाती है। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन इस महीने भारत के दौरे पर भी आ रही हैं। बाइडेन प्रशासन के किसी मंत्री का ये पहला भारत दौरा होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि इस दौरे पर लॉर्ड ऑस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका और चीन के रिश्तों में काफी गिरावट आ गई थी। इसके बाद अमेरिका और चीन की ये आमने सामने की बैठक अहम बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही ब्लिंकन ने चीन को दुनिया के लिए खतरा बताया था और कहा था कि चीन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन चीन के साथ हालिया बैठक पर ब्लिंकन ने कहा कि इस चर्चा से ये भी पता चलेगा कि चीन के साथ सहयोग करने के लिए रास्ते बचे हैं या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष से पिछले महीने ही फोन पर बातचीत की थी, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच विवाद के ज्यादातर मुद्दे उठ गए थे। यहाँ तक कि शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका और चीन का टकराव दोनों देशों के लिए एक आपदा होगा। ब्लिंकन ने यांग को फरवरी में फोन कॉल कर बताया था कि शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अमेरिका हमेशा खड़ा रहेगा। हालांकि चीन मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों से इनकार करता रहा है। लेकिन इस बीच ब्लिंकन ने बुधवार को चीन से मांग की है कि चीन उन जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहुंचने की अनुमति दे जहां पर चीन पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगर चीन दावा करता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है तो चीन जरूर यहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहुंच प्रदान करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन ने अमेरिका की विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन पर म्यांमार के तख्ता पलट की निंदा करने के लिए भी दबाव बनाया है।